कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके पिता एक छोटे से किसान थे और खेत से होने वाली आमदनी बहुत ही कम थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता, जिससे फसल खराब हो जाती। घर में हमेशा गरीबी का साया रहता था। रामू के मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि वह अपनी गरीबी को कैसे दूर करे और अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सके। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक बहुत ही बूढ़ा और समझदार गिद्ध रहता है। कहा जाता था कि वह गिद्ध कई वर्षों से इस जंगल में रह रहा था और उसके पास जीवन के हर समस्या का हल होता था। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। यह सुनकर रामू को आशा की एक नई किरण दिखाई दी। उसने सोचा कि क्यों न उस गिद्ध से मिलकर अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछा जाए। अगली सुबह रामू जल्दी उठा और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। रास्ते में ऊंची नीची पहाड़ियां, घने पेड़ पौधे और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर चलता रहा। काफी देर बाद वह जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां बूढ़ा गिद्ध अपनी आंखें बंद किए ध्यान में बैठा था। रामू ने धीरे धीरे गिद्ध के करीब जाकर विनम्रता से कहा, गिद्ध बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। दिन रात मेहनत करने के बावजूद मेरी हालत नहीं सुधरती। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके और मैं अपने परिवार के लिए खुशहाल जीवन जी सकूं। गिद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रामू को ऊपर से नीचे की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, गरीबी कोई बीमारी नहीं, बल्कि यह एक मानसिकता है। इसे दूर करने के लिए मेहनत, समझदारी, धैर्य और ईमानदारी की जरूरत होती है। अगर तुम मेरी 4 बातें अपनाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामू ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, कृपया मुझे वे 4 बातें बताइए जिससे उनका पालन जरूर करूंगा। बूढ़े गिद्ध ने पहली बात समझाते हुए कहा, पहली बात है, मेहनत से कभी मत भागो। गिद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम गरीबी को मिटाना चाहते हो तो मेहनत को कभी मत छोड़ना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम करने से नहीं डरते। बहुत से लोग सफलता का शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम रोज पूरी लगन और ईमानदारी से काम करोगे तो धीरे धीरे सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। गिद्ध ने आगे समझाया, बहुत से लोग मेहनत शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। अगर तुम दृढ़ निश्चय के साथ काम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। धैर्य रखो और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। रामू ने सिर हिलाया और सोचा कि अब से वह आलस्य को त्याग कर पूरी मेहनत से काम करेगा। उसने गिद्ध को धन्यवाद दिया और अपनी अगली बात जानने के लिए आग्रह किया। गिद्ध ने दूसरी बात बताई, सही समय पर सही निर्णय लो। गिद्ध ने रामू को ओर देखकर कहा, जीवन में कई बार सही अवसर हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और जब तक हम निर्णय लेते हैं तब तक वे अवसर हाथ से निकल चुके होते हैं। गरीबी दूर करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, गिद्ध बाबा, सही निर्णय कैसे लिया जाए? गिद्ध ने उत्तर दिया, निर्णय लेने से पहले सोचो, समझो और फिर धैर्य से आगे बढ़ो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अगर तुम सही समय पर सही कदम उठाओगे तो तुम्हारी तरक्की निश्चित है। एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो हालात को पहचान कर कदम बढ़ाता है। रामू को यह सीख बहुत पसंद आई। उसने मन ही मन सोचा कि अब कोई फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेगा और हर अवसर का पूरा उपयोग करेगा। रामू अब अगली बात जानने के लिए उत्साहित था। बूढ़े गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाकी 2 बातें मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आज की 2 बातें याद रखो और उन पर अमल करना शुरू करो। सफलता धीरे धीरे जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत और धैर्य कभी मत छोड़ना। रामू ने गिद्ध को धन्यवाद दिया और वापस गांव की ओर चल पड़ा।
रास्ते भर वह गिद्धों की बातों को याद करता रहा और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह मेहनत और समझदारी से काम करेगा। रामू जब पहले दिन जंगल से लौटा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने बूढ़े गिद्ध की दी 2 महत्वपूर्ण बातें, मेहनत से कभी मत भागो और सही समय पर सही निर्णय लो, को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और अपने हर काम को सोच समझकर करने लगा। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसकी स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है, लेकिन उसे अभी और सीखना था। अगले दिन सूरज उगते ही रामू फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। वह उसी विशाल पेड़ के नीचे पहुंचा जहां बूढ़ा गिद्ध ध्यान में बैठा था। रामू ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोला, गिद्ध बाबा, आपकी पहली 2 बातें मैंने समझ ली है और मैं उन पर अमल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कृपया अब बाकी की 2 बातें ही बताइए ताकि मैं अपनी गरीबी को पूरी तरह से दूर कर सकूं। गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, सीखने की इच्छा ही सफलता की कुंजी है। आज मैं तुम्हें बाकी की 2 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगी। गिद्ध ने तीसरी बात बताना शुरू की, बचत और समझदारी से खर्च करो। गिद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, गरीबी का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग अपनी कमाई का सही उपयोग नहीं करते। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। बेटा, अगर तुम अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हो तो बचत करना सीखो और पैसे को सोच समझकर खर्च करो। रामू ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, बचत कैसे किया जाए? मेरे पास तो बहुत कम पैसे होते हैं। गिद्ध ने समझाया, बेटा, चाहे कम हो या ज्यादा, हर आमदनी में से थोड़ा हिस्सा जरूर बचाओ। अगर तुम हर रोज एक मुट्ठी अनाज बचाते जाओगे तो कुछ महीनों में एक बड़ा भंडार तैयार हो जाएगा। इस तरह पैसे की ही बचत करनी चाहिए। गिद्ध ने आगे कहा, अमीर वही होता है जो खर्च करने से पहले सोचता है कि क्या यह जरूरी है। कभी भी अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च मत करो और जो कुछ ही बचा सको उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। जो व्यक्ति छोटी छोटी बचत करना जानता है वह धीरे धीरे बड़ा धन जमा कर सकता है। रामू ने गिद्ध की इस बात को गांठ बांध लिया और तय किया कि वह अब से फिजूल खर्ची बंद करेगा। गिद्ध ने फिर एक उदाहरण देते हुए कहा, देखो, एक चींटी को ही देख लो। वह छोटे छोटे दाने इकट्ठा करती है और जब कठिन समय आता है तो उसी संग्रह से अपना जीवन चलाती है। अगर तुम भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाओगे तो कभी किसी संकट में नहीं फंसोगे। रामू ने सिर हिलाया और अपने मन में ठान लिया कि अब से वह हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा जरूर बचाएगा। चौथी बात उसने बताया, ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना। गिद्ध ने रामू की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मेहनत और बचत जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है ईमानदारी और विश्वास। अगर तुम सफल होना चाहते हो और गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो तो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलो। रामू ने सवाल किया, गिद्ध बाबा, ईमानदारी से सफलता कैसे मिलती है? गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदार इंसान पर लोग भरोसा करते हैं। अगर तुम अपने काम में ईमानदारी रखोगे तो लोग तुम पर विश्वास करेंगे और तुम्हें बार बार काम देंगे। जब तुम्हारा नाम एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा तो तुम्हारे पास कभी भी काम की कमी नहीं होगी। गिद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, अगर कोई व्यापारी ईमानदारी से काम करता है और सही चीज सही दाम में बेचता है तो ग्राहक बार बार उसके पास आते हैं। लेकिन जो लोग धोखा देते हैं वे जल्दी अमीर तो बन सकते हैं लेकिन उनका धन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। ईमानदारी से किया गया काम धीरे धीरे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रामू को यह बात बहुत गहराई से समझ में आई। उसने ठान लिया कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देगा। गिद्ध ने आगे समझाया, सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है लेकिन यह सफलता की ओर ले जाता है। जब लोग तुम पर भरोसा करने लगेंगे तो तुम्हारे जीवन में गरीबी कभी नहीं आएगी। तुम्हें धैर्य और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। रामू ने गिद्ध को धन्यवाद दिया और बोला, गिद्ध बाबा, आपने जो 4 बातें बताई, मेहनत, सही निर्णय, बचत और ईमानदारी, मैं इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। आपकी ये सीख मेरे लिए मूल्यवान है। गिद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना,
गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि गलत आदतों और सोच से भी आती है। अगर तुम इन 4 बातों को अपनाओगे तो न केवल धनवान बनोगे बल्कि एक सम्मानित इंसान ही बनोगे। रामू ने गिद्ध से सीखी हुई बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। उसने खेतों में कड़ी मेहनत की, सही समय पर फैसले लिए, अपनी आय का एक हिस्सा बचाना शुरू किया और हमेशा ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी फसलें बेहतर होने लगी क्योंकि वह सोच समझकर काम करता था। कुछ ही वर्षों में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसने अपनी बचत के नए बीज और अच्छे उपकरण खरीदे जिससे उसकी खेती में और भी वृद्धि हुई। गांव में लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। वे उससे सलाह लेने लगे और उसकी मदद करने लगे। रामू अब सिर्फ अपने परिवार की जरूरत नहीं बल्कि गांव के दूसरे जरूरतमंद लोगों को भी मदद करने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव का एक प्रतिष्ठित और सफल व्यक्ति बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत से कहीं मत भागो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दूसरा, सही समय पर सही निर्णय लो, अवसर को पहचानो और उसका लाभ उठाओ। तीसरा, बचत और समझदारी से खर्च करो, फिजूल खर्ची से बचो और भविष्य के लिए योजना बनाओ। चौथा, ईमानदारी और विश्वास बनाए रखो। सच्चाई और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। रामू ने बूढ़े गिद्ध की 4 बातों को अपनाकर अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब वह अपने गांव का सबसे सम्मानित और खुशहाल व्यक्ति में के रूप में जाने लगा। सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और सही निर्णय से ही सफलता मिलती है।